ये है नारी, ये है नारी की चंचलता, चपलता, नारी की सुंदरता। क्या बात है, क्या स्पीड से दौड़ है। इसलिए नहीं, क्योंकि आप गायों के साथ अगर मन लगा के रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको गायों से दूर नहीं कर सकती। और कभी ऐसा गायों पर मुश्किल समय आया तो गायों के लिए सर कटाने के लिए भी आप तैयार हो जाओगे। ये गोमाता का पावर है, इसलिए गोमाता को माता कहते हैं। प्रोटेक्शन जरूर होता है। तेंदुए भालू कुछ भी आए, गाय डरती नहीं है। ये ऐसे लोग अभी बात करते हैं जो जिनके पास पहले गाय थी, 2.5 मीटर तक सींग इनके लंबे होते थे। 2.5 मीटर तक? हाँ, मतलब 2.5 फुट तक। 2.5 फुट तक, मतलब जो जैसे चलती थी ना, जैसे 100 गाय चल रही है तो किसी पेड़ पर जब जैसे बीच में ऐसे कोई पेड़ आ गया तो कट 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 ऐसे आवाज आती थी जब गोमाता चलती थी। इस गाय का मैं ब्याने के टाइम का आपको वीडियो बताऊंगा। गिर गाय का भी एडर फेल होता है। क्या बात। अब ये गाय है, अब एनी टाइम किसी भी टाइम इसका अपन दूध निकाल सकते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं, किसी भी टाइम इसका दूध निकाल। ये मेरी सारी गायों में एक खासियत है। अब देखिए, एक नंदी के पैर होते हैं, इतने बड़े इसके पैर है। बिल्कुल, ये इसकी क्यों तभी ये पत्थर पे चल पाती है। सीधी पहाड़ों पे चढ़ हाँ, जाती है, नहीं तो मुश्किल हो जाता है। पैटर्न इसके अलग अलग सिंग पैटर्न होते हैं। अब इस गाय का अलग है, अब इस गाय का अलग है और इस गाय का अलग है। तीनों के अलग अलग। हाँ, एक गाय और मैं दिखाता हूँ। लोग बोलते हैं सिंगों से नायरी गाय नहीं होती, उसके कैरेक्टर से नायरी गाय। लोग सिर्फ सिंग को देख के नायरी गाय नहीं। अब देखो इसके सिंग कैसे हैं, इसका अभी आप ऊपर से वीडियो बनाओगे तो बिल्कुल एकदम गोल सिंग है इसके, ठीक है। लेकिन इसके बीच में, सर के बीच में जो हड्डी है वो कितनी उभरी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल, ये इसकी क्वालिटी दिखाती है। गायों के लिए, जिनको भूमिया जी कहते हैं, जो गायों के लिए जो अपनी जान दी है जिन्होंने, जैसे बाबू जी है, तेजा जी है, अड़बू जी है, तो गायों के लिए उन्होंने जान क्यों दी? बकरी के लिए क्यों नहीं दी, भैंस के लिए क्यों नहीं दी? क्योंकि ये तो साक्षात भगवान का रूप है। कभी भी गोपालन करो ना तो पेडिग्री और एक नस्ल पे गोपालन करो। मैं बहुत लोगों को समझाया तो उसमें ये बोलते हैं हमको दूध से मतलब है। सही, लेकिन आपके दूध के मतलब से गोमाता का विनाश हो रहा है। जितनी भी गाय आपको सड़कों पर घूमती हुई दिखेगी वो ऐसी गाय है, या तो उसकी कोई प्योर नस्ल नहीं है, या फिर वो गाय कुछ ना कुछ उसमें खराबी है। बाकी अच्छी गाय कोई सड़कों पर नहीं घुमाएगा। गोमाता जय गोपाल एक विलुप्त होती नस्ल जो वास्तव में विलुप्त हो रही थी, और एक युवा का प्रयास जिससे ये नस्ल बच गई है। ऐसी गाय आपको देखने का मौका बहुत कम मिलता है। आप देख रहे हैं न्यारी नस्ल जो हमारे शिरोई क्षेत्र की है और सीधी पहाड़ों पे चढ़ती है, शेरों से भिड़ जाती है। और न्यारी का सबसे उत्तम नंदी साथ में है, और साथ में हमारे उत्तम सिंह जी। भाई साहब कैसे हो? बस गोमाता की दया भाई साहब। आप तो युवा हो, इस उम्र में तो लोग मॉल में शॉपिंग करने, विदेशों में घूमने की बातें करते हैं, और आप खुद किसान बन के लकड़ी पकड़ के गाय चरा रहे हो। क्या बात है भाई साहब? मैं 3 साल पहले मैं जयपुर में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, और आईएएस की तैयारी कर रहे थे आप? जी। ओहो। और तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन जब भी गोमाता के, नायरी गोमाता के बारे में सोचता था तो ये चीज़ थी कि ये गोमाता अगर मैं आईएएस बन गया या कोई बड़ा अधिकारी बन जाता हूँ, नेता बन जाता हूँ, विलुप्त होने के बाद इस नस्ल को वापस अपन नहीं ला सकते। उसको सिर्फ परमात्मा बना सकता है। तो इस वजह से मैंने ये विचार किया था कि एक बार इस तैयारी को ब्रेक करके इन गोमाताओं को उनका संवर्धन करना बहुत जरूरी है। आईएएस की तैयारी को ब्रेक करके आप इस पे लग गए? जी। मतलब आज भी बहुत लोग ताने देते हैं कि यार तुम इतनी पढ़ाई कराने के बाद क्या पढ़ने में बहुत होशियार हो। मेरे पुराने मित्रों और पढ़ाई में सब में बहुत होशियार हो आप तो। जी, वो तो गौ माता की और माता जी की दया है। और दूसरी चीज ये है कि इन गायों के लिए जब मैं जयपुर से आया था मेरे पास 250 रुपए थे, क्योंकि ऐसे काम में फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती। हाँ, सही बात है कि भाई अभी क्या गाय कर रहा है, अभी हमने जिंदगी निकाल दी, इसमें कुछ नहीं पड़ा। हाँ, सही बात है। जब मेरे पास 250 रुपए थे, इनकी कृपा से मैं गुजरात का हर एक गाँव घुमाऊँ, हरियाणा का हर एक गांव घुमाओ गाय देखने के लिए। हाँ, गायों को, अच्छी गाय देखने के लिए। क्या बात कर रहे हैं कि अच्छी गाय, इसकी हर एक व्यक्ति की जितने मालधारी थे उनकी सारों की गाय मैंने देखी है। किसके पास कैसा नंदी है, किसके पास कैसी गाय, क्या पेडिग्री है, वो सारी गाय मैंने देखी। जब मैं गाय देखने जाता था सबसे बड़ी दुख मेरे को ये होता था कि उस घेरे में आधे से ज्यादा जो गाय थी वो कांकरेज गाय होती थी, नायरी गाय के जैसे ऐसी। फिर हाँ, ऐसी गाय होती थी। और इससे भी खराब जो गिर से क्रॉस होती है वो इससे भी बेकार। और दूसरी चीज की नंदी सब कांकरेज के होते थे। तवरी के कुछ बहुत अच्छे मालधारी है, उन्होंने नंदी नहीं बदले, बाकी मेनली हर गांव में ये हो चुका था कि नंदी कांकरेज के रख रहे थे। उसके बाद क्योंकि कांकरेज गायों की मार्केटिंग अच्छी थी, गिर की अच्छी थी, तो उसकी रेट अच्छी मिल रही थी, लाखों रुपए मिल रहे थे, तो लोगों ने नारी पे कांकरेज की नंदी चढ़ाने शुरू कर दिए थे। जी बिल्कुल। उसके बाद जब
हर एक मालधारी के पास मैं घूमा, उसमें से जिन्होंने कांकरेज के नंदी रखे और जब वो गुजरात से वापस अपने गाँव में आते थे, पहाड़ों में आते थे, तो वो गाय वहाँ पर सर्वाइव ही नहीं करती थी, सक्सेस ही नहीं होती थी। मतलब वो दूसरी जो कांकरेज होती है वो पहाड़ की तरफ देख के फिर नीचे की ओर ही मुड़ती थी, ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करती थी। नायरी बुड्ढी गाय भी डायरेक्ट ऊपर चढ़ती थी। नायरी अच्छा, इन सीधे पीछे पहाड़ों पे सीधी चढ़ जाती है। हाँ, जो पीछे ये तो छोटी सी मगरिया है। माउंट आबू के जो पहाड़ है, मध्य भारत में सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट आबू का ही है। उस पहाड़ी पे और सिरोही की जो पथरीले भाखर बोलते हैं, जिनको तीव्र जिनकी ढाल होती है, उस पर चढ़ जाती थी। जब ये काम स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा, और जब जैसे ही समझ में आने लगा तब नंदी की कमी हो गई एकदम, क्योंकि अच्छे नंदी मिल रहे नहीं थे। सही बात की। और आज भी अगर आप देखें, आपके साथ हम बहुत घूमे नंदी देखने के लिए, मिले ही नहीं नंदी, मिलते ही नहीं। मतलब आज भी अगर आप देखें तो जो नायरे नंदी है, जो अच्छी क्वालिटी के नंदी है, जिसकी पेडिग्री बहुत शानदार होती है, वो अगर गिने तो 20-30 ही नंदी होंगे। लेकिन अब धीरे धीरे वापस से अच्छे बच्चे तैयार हो रहे हैं लोग। लेकिन जो हमने खोया है वो अभी तक हमारे पास नहीं है। ये बहुत अच्छी गाय है, मैं तो बोल रहा हूँ बहुत शानदार गाय, लेकिन ये सिर्फ 20% है। प्योरिटी है, सब चीज है इसमें, लेकिन जो गौ माता हम खो चुके हैं नायरी गायों में, सभी नस्लों में हाँ, सब ये वो 10-10 लीटर 12-12 लीटर पर टाइम का दूध करती थी जब घरों में रहती थी, एक गांव में होती थी। मेरे परदादा थे, उनके पास 40 नायरी गौ माता थी। वो पूरे गांव के लिए नंदी लाते थे। पूरे गांव के लिए नंदी सेलेक्ट करके पूरे गांव के लिए नंदी लाते थे। और इसके बड़े सींग जोरदार होते हैं। सिंह इनके अब सिंह ये जो पैटर्न है ना, अब छोटे हैं ये, क्योंकि ये जैसे गाय हरियाणा की साइड में गई तो वहाँ का चारा तो बहुत है, लेकिन उस चारे में दम नहीं है, केमिकल ज्यादा है। जैसे अपना चारा है ना, जैसे इसके बच्चे होंगे वापस नायरे, उनके लंबे लंबे सिंह होंगे, इससे भी लंबे सिंह। और ये गाय जब अगर पहाड़ों में चरने जाए, जब वहाँ पर उनको जो पहाड़ी जो भी पेड़ पत्ते होते हैं, जैसे बांस है, बांस के जो पत्ते होते हैं, और खाकरा, ऐसे बहुत सारी वेरायटी है पहाड़ों में, वो जैसे ही लेकिन इनके सिंग और बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर प्रोटेक्शन जरूरी होता है। तेंदुए आते हैं वहाँ पर, भालू आते हैं, इसलिए प्रोटेक्शन जरूरी होता है। तेंदुए भालू कुछ भी आए, गाय डरती नहीं है। ये ऐसे लोग अभी बात करते हैं जो जिनके पास पहले गाय थी, 2.5 मीटर तक सिंग इनके लंबे होते थे। 2.5 मीटर तक? हाँ, मतलब 2.5 फुट तक। 2.5 फुट तक, मतलब जो जैसे चलती थी ना, जैसे 100 गाय चल रही है तो किसी पेड़ पर जब जैसे बीच में ऐसे कोई पेड़ आ गया तो कट 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 ऐसे आवाज आती थी जब गोमाता चलती थी। बहुत अद्भुत है। इनकी अभी वर्तमान में क्या दूध क्षमता, आप इतना घूमे, क्योंकि दूध की बात सब करते हैं, दूध क्षमता क्या रहती है इनकी? दूध क्षमता मेरे पास ये 7 लीटर पर टाइम है। 7 लीटर पर टाइम? ये भी 6.5-7 लीटर पर टाइम। क्या बात है। और ये अभी मैंने दुए, इसको फुल सेवा में ये 6 लीटर दूध करती है। 6 लीटर दूध करती है। इनको जो बाटा अपन अगर अच्छे से बाटा, जैसे गिर गाय की आप सेवा करते हो ना, वैसे अगर इनकी सेवा हो तो गिर गाय से भी आगे ही है अभी भी इसी स्थिति में। और फैट की बात करते हैं, फैट 5-6-7 फैट आ जाते हैं। 7 फैट रहता है इसका। तो घी बहुत अच्छा बनता है? घी बहुत शानदार बनता है। इनका घी तो मिलता ही नहीं है, नायरी गौ माता का घी मिलना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, बहुत कम मिलता है। क्योंकि क्या होता है, अब जैसे मेरे पास मैंने संवर्धन के लिए रखी है, इन गायों को मैं अभी दे दूंगा, लेकिन इनसे जुड़ा बहुत ज्यादा हो चुका है, इसलिए देने का मन नहीं करता। लेकिन इन गायों को मैं अब बीच में नहीं रखूंगा घेरे में, मेरे जो भी मिलने वाले रिश्तेदार हैं उनको दे दूंगा। तो इन गायों का जैसे मैंने रखी हुई है, तो जैसे इनका बच्चा होगा, 2 आंचल मैंने ब्रीडिंग के लिए रखी है, तो इनके बच्चों को पिलाऊंगा, बछड़ा हो या बछड़ी हो। 2 आंचल पिलाने के बाद फिर इनके बाटे में जो खर्चा हो जाएगा, तो उससे जो भी मिलेगा इनके बाटे के लिए हो जाएगा। तो घी इनका मिलना बहुत मतलब मुश्किल है, लेकिन जितना भी मिलता है बहुत शानदार घी होता है इनका। खुले में चरती है आपके पास खूब? मैं बिल्कुल नेचुरल अभी तक। दाना बाटा क्या देते? अभी जैसे मैंने एक मकसद बनाया, जैसे अभी हमारे यहाँ पर हमने मक्की उगाई है। दूसरी चीज एक वो देसी बीज आते हैं, जिसको आपने नाम शायद सुना है कि नहीं सुना, कूरा बोलते हैं, करोंग बोलते हैं, बट्टी बोलते हैं, और ऐसी देसी घास आती है। और जैसे आपके साइड में बाजरी होती है जो बारिश में उगाते हैं, उसमें बिल्कुल केमिकल नहीं होता। तो जहाँ जहाँ जो चीज अच्छी मिलती है वो लाके इनको खिलाते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत जबरदस्त। गुड़ भी हम मेवाड़ से लाते हैं, जो अपन खाते हैं ना अपने खाने के लायक, वो गुड़ लाते हैं। वही गुड़ लाते हैं जी। बहुत बढ़िया। तो अभी आने वाले समय में नारी गाय के महत्व में बढ़ोतरी हो, इसकी आप प्रयास कर रहे हो, आप जैसे युवा लगे हुए हैं, और आपके काम शुरू के बाद में कितनी जागृति फैली है लोगों में? जागृति जैसे जो आम लोग हैं उनमें इतनी जागृति नहीं फैली, क्योंकि मैं आम लोगों में इतना घुमा नहीं, क्योंकि उनके पास गाय नहीं है। हाँ, सही बात है। लेकिन जितने मालधारी है, जो गाय रखने वाले हैं, माता जी की कृपा से
इन गौ माता की कृपा से जो जहाँ जहाँ मैं घुमा हूँ वहाँ हर हर्ड में मालधारी नायरी गाय का बच्चा तैयार करने लग गए नंदी के लिए। दूसरी चीज यहाँ से अब जो राजस्थान वाले लोग हैं नायरी गाय रख रहे हैं उनको नंदी नहीं मिल रहे, उसका कारण है कि हरियाणा से जो नायरी गाय रखते हैं यहाँ से 25-30 हजार भाड़ा भर के भी नंदी यहाँ से लेके जाते हैं। अच्छी गाय, मतलब एक नंदी के पीछे 50 से 55 हजार रुपए खर्च करते हैं। एक प्रयास के पीछे इतनी चीजें हो गई। अभी 2.5 साल में 12 से 13 नंदी हरियाणा पहुंच गए। बहुत बढ़िया, वो भी संवर्धन के लिए गाय। अच्छा नंदी पहुंचेगा तो अच्छी गाय भी बनेगी। इनका बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बता दीजिए तुम सर। बॉडी स्ट्रक्चर इस गाय का मैं बताता हूँ, क्योंकि जो एकदम अच्छी गाय है उसके बारे में बात करूंगा। अब इसकी एक हाइट लेंथ आप देख लीजिए, ये मैं खड़ा हूँ, ये मेरी जो हाइट है बहुत अच्छी, और इस हिसाब से इसकी हाइट लेंथ देख लीजिए। जबकि तो इसकी सेवा नहीं, ये तो रबारियों के पास थी। अगर यही गाय मेरे पास होती, 2 आंचल का दूध पीती, तो इस गाय का स्ट्रक्चर और वो सब कुछ अलग ही होता। अब इसका ये जो पूंछ का साइज है अभी इसका कम है, लेकिन बिल्कुल जमीन को टच होना चाहिए। बिल्कुल जमीन को टच होना चाहिए। अब देखो जैसे नायरी गाय है तो इनके जो पैरों का स्ट्रक्चर है, अब देखिए एक नंदी के पैर होते हैं इतने बड़े इसके पैर है। बिल्कुल ये इसकी क्यों तभी ये पत्थर पे चल पाती है। सीधी पहाड़ों पे हाँ, नहीं तो मुश्किल हो जाता है। बाकी जो कोई भी गाय है, भले बोलते हैं कि सबसे ज्यादा मजबूत है, लेकिन इसके जैसी मजबूत कोई गाय नहीं है। बाकी इसका व्यवहार बहुत शांत है। जैसे ये इसका अपन अडर में हाथ घुमा रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, ये गाय बिल्कुल शांत है। बिल्कुल शांत है। बाई चांस कभी कोई ऐसी गलती हो जाती है, मिस्टेक से अपन को लगभग शांत रहती है। सामने से आप परेशान करोगे तो करेगी। हाँ, बाकी इनके जो ये खुर है इसमें 5 टाइप के कलर होते हैं। ब्लू कलर भी होता है, पीला कलर भी होता है, सफेद कलर भी होता है, अलग अलग कलर होते हैं। और इनका जो इसका नाक है, इसका तो ब्लैक है, इसमें भी अलग अलग वेराइटी आती है। इसमें काबरी गाय भी होती है और भूरी गाय भी होती है। भूरी भी होती है। और दूसरी एक मिक्स कलर आता है। सबसे बेस्ट मेरे को व्हाइट ही लगता है हमेशा। होता है। और नंदी रखे तो व्हाइट और काबरा ही रखना चाहिए। ठीक। सींगों के पैटर्न के बारे में? सींगों के पैटर्न इसके अलग अलग सींग पैटर्न होते हैं। अब इस गाय का अलग है, अब इस गाय का अलग है और इस गाय का अलग है। तीनों के अलग। हाँ, एक गाय और मैं दिखाता हूँ। लोग बोलते हैं सींगों से नायरी गाय नहीं होती, उसके कैरेक्टर से नायरी गाय। लोग सिर्फ सींग को देख के नायरी गाय नहीं। अब देखो इसके सींग कैसे हैं, इसका अभी आप ऊपर से वीडियो बनाओगे तो बिल्कुल एकदम गोल सींग है इसके, ठीक है। लेकिन इसके बीच में, सर के बीच में जो हड्डी है वो कितनी उभरी हुई है, बिल्कुल ये इसकी क्वालिटी दिखाती है। बाकी इस गाय का मैं ब्याने के टाइम का आपको वीडियो बताऊंगा। गिर गाय का भी एडर फेल होता है। क्या बात। अब ये गाय है, अब एनी टाइम किसी भी टाइम इसका अपन दूध निकाल सकते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं, किसी भी टाइम इसका दूध निकाल। ये मेरी सारी गायों में ये खासियत है। बिल्कुल कोई बांधने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सब मस्त, बांधने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत। और मैं एक युवा साथी है जो क्या हो गया आजकल वीडियो देख के गोपालन शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं उनको बात बताना चाहता हूँ। अगर गायों से मुनाफा कमाने वाली बात तो सबसे पहले आपको छोड़ देनी चाहिए। पहले आपको गायों से आपकी आत्मा और गायों की आत्मा को एक करना पड़ता है। बिल्कुल सही। उसके बाद में आपको मुनाफा देती है 100%। ऐसा नहीं है कि मैं करोड़ों रुपए आपको कमा के दे देगी, अच्छा मुनाफा देती है। आप बाहर जाके कहीं भी काम करो उससे अच्छा पैसा आपको दे देती है। लेकिन सबसे पहले आपको गायों से आत्मा से जुड़ना पड़ेगा। और जब आप गायों का सारा काम खुद कर सकते हो तब आपको गायों का काम स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका मन गायों में लग गया तो दुनिया की कोई ताकत, जब तक आप जिंदा है, आपको गाय नहीं छुड़वा सकती। गाय का जब गाय, पहले भी आपने सुना होगा कि हमारे समाज में कई माताजी हुए और राजपूत समाज में कई गायों के लिए, जिनको भूमिया जी कहते हैं, जो गायों के लिए जो अपनी जान दी जिन्होंने, जैसे बाबू जी है, तेजा जी है, अड़बू जी है, तो गायों के लिए उन्होंने जान क्यों दी? बकरी के लिए क्यों नहीं दी? भैंस के लिए क्यों नहीं दी? क्योंकि ये तो साक्षात भगवान का रूप है। लोग बोलते हैं कि भाई चलो इसमें इतने गुण है इसलिए इसको माता बोलते हैं, इसलिए नहीं, क्योंकि आप गायों के साथ अगर मन लगा के रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको गायों से दूर नहीं कर सकती। और कभी ऐसा गायों पर मुश्किल समय आया तो गायों के लिए सर कटाने के लिए भी आप तैयार हो जाओगे। ये गोमाता का पावर है, इसलिए गोमाता को माता कहते हैं। माता जी, माँ की तरफ प्रेम करती है जी। और आपकी सेवा को नमन है भाई, हमें तो बड़ा खुशी हुई। पिछली बार आए थे, आपका सपना था, आपने सपना साकार कर दिया। लोग तो जिंदगी में सपना पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी निकाल देते हैं जी, पर आपने जो सोचा वो कर दिखाया जी। मैं तो कुछ टाइम बाद में 20 एक गाय रखूंगा। अभी मैं गाय तो एक साथ में 20 इकट्ठे कर सकता था, लेकिन मैंने जल्दबाजी नहीं की और कोई भी गाय मैंने ब्याई हुई नहीं लाई अभी तक। मैंने इस गाय को 8 महीने गाभिन बाखड़ी थी,
1.5 साल अपने पास खाली गाय खड़ी रही, ये और वो वाली गाय। ये गाय को मैं, इसका बच्चा नहीं था, 4 मंथ की प्रेग्नेंट थी और 2.5 लीटर 3 लीटर दूध था, उस टाइम लेके आया था। 2-3 दिन अपने यहाँ पर दोई, उसके बाद मैंने इसको ऐसे ही रखा ताकि अपने पास अपने ये सेट हो जाए। गाय पेडिग्री देख के लो, कभी भी गोपालन करो ना तो पेडिग्री और एक नस्ल पे गोपालन करो। मैं बहुत लोगों को समझाया तो उसमें ये बोलते हैं हमको दूध से मतलब है। सही लेकिन आपके दूध के मतलब से गोमाता का विनाश हो रहा है। जितनी भी गाय आपको सड़कों पर घूमती हुई दिखेगी वो ऐसी गाय है, या तो उसकी कोई प्योर नस्ल नहीं है, या फिर वो गाय कुछ ना कुछ उसमें खराबी है। बाकी अच्छी गाय कोई सड़कों पर नहीं घुमाएगा। अब ये मेरी गाय कभी गांव में नहीं गई, हमारे गांव में 50 जनों की गाय घूमती होगी सड़कों पे और कुछ भी खाती होगी, लेकिन मेरी गाय इस खेत के सवार मेरे सवा कई बार नहीं गई। जी, ये प्रेम है आपका भाई। धन्यवाद भाई। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गोपाल।